दिल्ली के अंदर में बस मार्शलों का आंदोलन चल रहा था और उसको 14 महीने हो चुके हैं। बस मार्शलों को अपने रोजगार पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है, सड़कों पर सोना पड़ रहा है इस ठंड के महीने में, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पिछले 14 महीने से हम 3 महीने सचिवालय के सामने बैठे रहे, वहां पर चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की विधायक मंत्री वहां से जाते रहे, मुंह मोड़कर कभी बस मार्शल से मिलने नहीं आए। और चुनाव नजदीक आया तो थोड़ा बहुत उन्होंने जुमलेबाजी और लॉलीपॉप देने की कोशिश करी। उसके बाद बस मार्शल को रोजगार नहीं मिला, बस भाषण मिले, लॉलीपॉप मिला। ठीक है, बीजेपी ने भी यही हाल किया कि बीजेपी के पास गए तो उन्होंने बोला कि प्रोटोकॉल अध्यक्ष जी के पास में वीरेंद्र सचदेवा जी ने और एलओपी के नेता वीरेंद्र गुप्ता जी ने, दोनों ने मिलकर उन्होंने भी लॉलीपॉप दिया बस मार्शलों को और उनको भी एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया। और बस मार्शल रोजगार लेने गए तो उन्हें फुटबॉल बनाया, पहले आम आदमी से बीजेपी से आम आदमी पार्टी, फिर एलजी के पाले में नहीं डाल पाए बॉल को और ना ही रोजगार को दिला पाए। तो उस फुटबॉल को पंचर करने के लिए अब दिल्ली के अंदर में दिल्ली के बस मार्शल 70 की 70 विधानसभा में चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं और दिल्ली के अंदर में अब बस मार्शल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो उनके साथ में अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, वो दिल्ली की एक एक जनता के साथ में होने वाला है और इसीलिए दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा। और अब विधानसभा में घुसकर अपनी 10,000 लोगों के रोजगार दिलाएंगे बस मार्शल। अब दिल्ली की 70 विधानसभा में जब चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जमानत जब्त करके, क्योंकि जब राजा नहीं सुनता है प्रजा की तो उस राजा को हटाना पड़ता है और राजा को हटाने के लिए हमारे बस मार्शल जो 10,000 लोग हैं, उनके लाखों परिवार हैं और दिल्ली के अंदर 4 लाख रजिस्ट्रेशन है सिविल डिफेंस के, तो वो 4 लाख का परिवार हो गया। एक घर में 4 लोग हैं तो 20 लाख लोग तो वो हो गए, 20 से 25 लाख लोग तो सिविल डिफेंस के हैं 2 करोड़ वोट के अंदर में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, संविदा पे काम करने वाले दिल्ली के 2.5 लाख से 3 लाख लोग वो हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे और किसी कंपनी के पेरोल पे रखा हुआ है। वो लोग भी, जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे, बेरोजगार हैं और उनको परमानेंट करने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो सरकार में आई उनको बोला परमानेंट करेंगे, तो वो भी पिछले 12 साल से सताए हुए हैं, उनके ऊपर भी आज अत्याचार सहना पड़ रहा है। और उनको भी दिल्ली के 10,000 होमगार्ड वो भी हमारे साथ में है, उनका परिवार भी है। दिल्ली के 35 लाख बेरोजगार, 35 लाख से ऊपर जो बेरोजगार हमारे साथी हैं दिल्ली के अंदर में, वो भी बस मार्शल और बेरोजगार वशिष्ठ सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वो भी हमारे साथ में, हम कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ दिल्ली की जनता खड़ी होगी। बेरोजगार 35 लाख वो भी लोग होंगे, दिल्ली के 2.5 लाख कर्मचारी जो संविदा पर काम कर रहे हैं, दिल्ली के 4 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर, तो हमारी तादाद कम से कम 50 लाख लोगों तक है। उसके बाद दिल्ली की एक एक गली, एक एक मोहल्ले तक कैंपेनिंग करके इन दोनों सरकार को दिल्ली के अंदर से हटा देंगे। जो सरकारों ने हमारे साथ एक गरीब लोगों के साथ में बेरोजगार जो बस मार्शल थे, ये बस मार्शल सिविल डिफेंस के वो लोग थे जो दिल्ली के अंदर में कोरोना काल में, कोरोना जैसी महामारी के अंदर में जब परिवार कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा था तब सिविल डिफेंस वॉलंटियर उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसको दवाई खिला रहा था, उनकी लाशों को दाह संस्कार करने के लिए सिविल डिफेंस था, उनके गांव तक पहुंचाने के लिए सिविल डिफेंस था, उनके घर तक राशन पहुंचाने के लिए सिविल डिफेंस था, उनके घर तक खाना पहुंचाने के लिए सिविल डिफेंस था। वही सिविल डिफेंस जब दिल्ली की जनता के पास में जाएगा और जो हमारे साथ में 35 लाख बेरोजगार हैं, उनके माता पिता भी हमारे साथ में होंगे, तो दिल्ली के अंदर में जो 70 विधानसभा है वहां पर अगली सरकार बेरोजगार की, बस मार्शल्स की, दिल्ली के सताए हुए लोगों की होगी। और विधानसभा से हम लड़कर उन सभी लोगों को पक्का रोजगार, 10,000 लोगों को संविदा पे काम करने वाले को सभी को पक्का रोजगार, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। दिल्ली के होमगार्डों को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो जिनके साथ सरकार पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ भी जो अत्याचार हुआ कि उनके साथ न ही कोर्ट सुन रही है न सरकार सुन रही है। उसके बाद दिल्ली के 35 लाख हमारे युवा भाई बहन, उनको भी सरकारों ने जो ठगा कि हम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2 लाख
युवाओं को पक्का रोजगार देने का वादा किया था हर साल, लेकिन वो भी नहीं दे पाए। वो काम भी बस मार्शल करेंगे। अब दिल्ली के हर एक विधानसभा से जब वो खड़े होंगे, मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ आप लोग तैयारी कर लो। और जो लिस्ट जारी हुई थी वो लिस्ट अभी जो है ना वो प्रॉपर नहीं हुई है। आप हर एक विधानसभा से अपने अपने बस मार्शल भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने एक विधानसभा से एक बस मार्शल को सेलेक्ट करो, उसका चुनाव करो और अपने बूथ लेवल पर अपनी मीटिंग करो, लुक्कड़ सभा करो, जनसभा करो और एक आदमी वहां से विधानसभा से आप एक आदमी का नाम भेजो जिससे हम दिल्ली के अंदर में चुनाव लड़ा सकें। दिल्ली के अलग अलग जगह से जिस भी एरिया में जिसकी पकड़ है वो अपने अपने एरिया में अपने अपने साथियों के साथ में मीटिंग करे और एक नाम वहाँ से सेलेक्ट करके भेजे। फाइनल लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है। वो जो लिस्ट आई थी वो लिस्ट अभी तैयार नहीं है, वो फाइनल नहीं है। फाइनल लिस्ट अब 70 विधानसभा की आज से चालू कर दो। जो भी आदमी है वो अपने, क्योंकि हमें चुनाव इसलिए लड़ना पड़ रहा है कि इस सरकार ने हमारे साथ जो खेल खेला है, जिन्होंने अत्याचार किया है, ये विधानसभा चुनाव के बाद हमें मिलने वाले नहीं है। तो आपको रोजगार जो आपका छीना है, जो आपको बेरोजगार करा है, दिल्ली के बस मार्शल सिविल डिफेंस के लोग 80% किराए के मकान में रहते थे। सरकार ने जो अत्याचार करा है वो दिल्ली की जनता को बताना है और दिल्ली के अंदर में अब बस मार्शल की और बेरोजगार और युवाओं की सरकार होगी। जय हिंद, जय भारत।